स्तोत्र की भक्ति मंदाग्नि में प्रवाहित मुक्त चेतनाएं निर्मल सम्यक के उज्जवल धारा में अपने चित्त को अवगत करती हुई सोलहवीं काव्य में आज प्रवेश पाती हैं। भगवान जिनेंद्र कहते हैं अपदीपो भव, आत्म दीपक बनो। दीपक कब तक जलाते, कब तक दीपों का प्रज्वलन करते रहोगे, कब तक दीपों को रोशित करते रहोगे। ये बाहर के नहीं, अंतस चेतना को प्रकाशन करने वाले हैं। अहो आत्मा, ये पौद्गलिक प्रकाश जिस दीप को जलाकर तुमने प्रकाश किया है वो तो पर्याय है। पर्याय क्षणक ध्वंसी होती है, नाशवान। तुमने अभी दीप जलाया है, वो दीप अभी बुझ जाएगा। जो प्रकाश किया है वो विकार को बदल जाएगा। तुमने पुद्गल की पर्याय को जन्म दिया है, पुद्गल की पर्याय शांत हो जाएगी। ऐसे दीप कितने जलाओगे? पर को जलाया, दीपक को जलाया तो पर को ही तो जलाया है। दीपक
दीपक को प्रकाशित किया तो प्रभु ही तो प्रकाशित किया। क्या तेरे पास तेरा अपना दीप नहीं है जो तू पर्याय दीप जला रहा है? क्या तेरे पास चेतना का दीपक नहीं है जो तू जड़ दीपक जला रहा है? यदि तेरे पास चैतन्य दीप है और चैतन्य दीप नहीं है तो जड़ दीप जलाने से यदि पाप निरोध पुण्य संपदा निरोध, यदि पापों का आश्रय रुक गया है तो संपत्ति से क्या, और यदि पापों का आश्रय जारी है तो संपत्ति से क्या। यदि अज्ञान मिट गया है तो दीप जलाने से क्या, और यदि अज्ञान नहीं मिटा है तो दीप जलाने से। ये बाहर के दीप यत्र तत्र सर्वत्र अखंड जलाए जा रहे हैं, अखंड ज्योति जल रही है, लेकिन भीतर की ज्योति बुझी हुई है। ये सच है, यहाँ अखंड ज्योति जलती है, 365 दिन ज्योति जलती है। वे ज्ञानी, तुझे पता ही नहीं अखंड ज्योति कहाँ जलती है। परम ज्योति के पास अखंड ज्योति जलती है, पर ज्योति के पास नहीं। तन्नमामि परम ज्योति, जो परम ज्योति केवल ज्ञानी है वह अखंड ज्योति। केवल ज्ञान के सिवा कौन सी ज्योति अखंड है? इस ज्ञान खंड ज्योति है, मति ज्ञान खंड ज्योति है, अवधि मन प्रयोग खंड ज्योति है, केवल ज्ञान अखंड ज्योति है। बाहर के दीप जलाए, ओहो प्रभु, तुमने तो आज केवल ज्ञान पाया था रणधरशाली, तुमने भीतर का दीप जलाया और मैंने तुम्हारी याद में बाहर का दीप जलाया। हमने दीप मालिका पर्व मनाया और तुमने चैतन्य दीप मालिका पर्व बनाया। तुम्हारे भीतर में दीप जला, मैंने बाहर में दीप जलाया। मैं इतना ही जान सका कि उनके दीप जला है, मुझे भी दीप जलाना, लेकिन ये नहीं जान पाया कि उनने कौन सा दीप जलाया है और मुझे कौन सा दीप जलाना है। दीपक एक प्रकार का नहीं, दीपक दो प्रकार के, चेतन दीप, अचेतन दीप। सजीव, निर्जीव। मैं आज तक जो दीप जलाते आ रहा हूं, मैंने इतनी दीपावली मनाई, प्रत्येक दीपावली पर निर्जीव दीपक ही जलाए। एक नहीं, 16 दीप जलाए, पर सब के सब निर्जीव जले। एक भी बार चेतन दीप नहीं जला, चेतन दीप नहीं जला है। अचेतन के संसर्ग में अचेतन दीप तो जलेगा, चेतन दीप के संसर्ग में चेतन दीप जलता है। ज्ञानम ज्ञानी शमस, चेतन दीप के संपर्क में आने से चैतन्य दीप जलता है, वह चेतन दीप के संपर्क में पहुंचने से अचेतन दीप जलता है। हमने थाल सजाया, घृतों का दीप, थाल सजाया, घृत का दीप, लेकिन इन सब के होने पर मेरा चेतन दीप था। मैंने संध्या में आरती उतारी, लेकिन दीपक चेतना का नहीं था, अचेतन का। मैंने प्रातः पूजा में दीपों में पांति कर दिया, लेकिन भीतर की चेतना का शून्य दीप। अहो ज्ञानी आत्मा, कब जलेगा अपना दीप? कब जलेगा?
जब तक भीतर का दीप नहीं जलेगा तो भीतर का कोना प्रकाश भी नहीं होगा। क्यों? बाहर के दीप भीतर में प्रकाश नहीं करते। हाँ, करोड़ों करोड़ों सूर्य भी एक साथ उदय को प्राप्त हो जाए तब भी वे प्रकाश नहीं कर पाते। कोटि कोटि सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाए तब भी अंतर में प्रकाश नहीं दे पाते हैं। आभ्यंतर प्रकाश के लिए आत्मा को प्रकाशित करने के लिए चेतन दीप चाहिए। वह दीप अपना होना चाहिए। पर के द्वारा बनाए गए दीपों कब तक जलाते हैं? कुंभकार के द्वारा बनाए गए दीपों को कब तक जलाते हैं? शिल्पकार के द्वारा बनाए गए दीप को कब तक जलाते हैं? एक बार अपने भीतर में भी देखो, क्या मेरे भीतर भी कोई दीपक है? क्या मेरा अपना दीप नहीं है? और जब मेरा अपना दीप है तो मैं क्यों दूसरे के दीप जलाने जाऊं? और पहले अपना ही दीपक बुझाएगा तो दूसरे का दीप जलाऊंगा कैसे? जब मैंने अपना ही दीपक नहीं जलाया है तो मैं दूसरे का दीप जलाने का अधिकारी कैसे हो? तो पहले मुझे अपना दीप जलाना है, पहले मुझे अंतस का दीप जलाना है। कौन सा दीप? वह ज्ञान दीप। ज्ञान दीप एक ऐसा दीप है, एक बार जाज्वल्यमान हो जाए तो उससे हजारों दीप चलते चले जाते हैं। एक प्रज्वलित दीप सहस्त्रों बुझे हुए दीपों को प्रज्वलित कर देते हैं, किंतु सहस्त्रों बुझे हुए दीपक एक दीपक को नहीं जला पाता है। प्रिय आत्मा, यदि मेरे भीतर का दीप जल चुका है तो लोक के असंख्यात अनंत दीप जल जाएंगे। महावीर ने 12 वर्ष तक मौन साधना की। भीतर के दीप को जलाने में उनको 12 वर्ष लगे। आदिनाथ को भीतर का दीप जलाने में 1000 वर्ष लगे। जब तक भीतर का दीप नहीं जला तो शांत बैठे रहे। जब भीतर का दीप जल गया जो भी उनके शरीर में पहुंचा, सन्नति में पहुंचा, उसका भी दीप जलता चला गया। महावीर एक ऐसे दीपक थे कि जिनके पास केवल का प्रकाश आ गया। इंद्रवती गौतम सन्निधि में पहुंचे, प्रकाशित हो गए। ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गए। बनो दीपक ऐसे, जलो दीपक की तरह, जलो दीपक की तरह। दीपक स्वयं को प्रकाशित करता है, पर को प्रकाशित करता है। लेकिन आज मैं अचेतन दीपक की चर्चा क्यों करूं? जब चेतन दीप है, मेरा आत्मा स्वयं दीपक है। आज मैं मिट्टी के दीपक के, रत्नों के दीपक की, स्वर्ण के दीपक की, रजत के दीपक की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी चेतना का दीपक स्वयं मेरे पास है। मैं पर और पर्याय के दीपक की चर्चा नहीं करूंगा, पुद्गलिक दीप की चर्चा नहीं करूंगा। मैं तो आज मेरी आत्मा में जो चैतन्य दीप है उसी की चर्चा करूंगा। मेरा चेतना का दीपक ही मुझे प्रकाशित करेगा। मेरा दीप कौन जलाने आएगा? हाँ, मेरा दीप कौन जलाने आएगा? मेरे भीतर के कोने में ऐसा कौन है जो प्रवेश कर जाए? कोई नहीं। मेरा उपयोग ही मेरा दीप जलाने जाए। मेरा उपयोग
मेरा स्वयं का उपयोग मेरा दीप जलाएगा। वह दीप आश्चर्य कहते हैं, ज्ञान एक ऐसा दीप है जो श्रद्धा को भी प्रकाशित करता है, चारित्र को भी प्रकाशित करता है। देहरी पर रखा हुआ दीपक जैसे इस कक्ष को भी प्रकाशित करता है, उस कक्ष को भी प्रकाशित करता है, पूरब को प्रकाशित करता है, पश्चिम को प्रकाशित करता है, उत्तर और दक्षिण दोनों को प्रकाशित करता है। इसी तरह से ज्ञान वह दीप है जो स्वयं को प्रकाशित करता है और पर को प्रकाशित करता है। घट मठ मात्मना वेदनी अहम में आत्मना आत्मा के द्वारा घटम वेदनी घड़े को जानता। आचार्य कहते हैं अहम में आत्मा घटम वेदनी, आत्मा के द्वारा घड़े को जानता हूं। आत्मा माने क्या? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति पर भावस्य कर्तायम व्यवहारो मोहयम व्यवहार। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के अलावा आत्मा करता क्या है? मात्र ज्ञान ही तो करता है। आत्मा ने ज्ञान के सिवा क्या किया है? तू भले ही मान ले कि मैं रोटी बना रहा हूं, रे ज्ञानी तू रोटी बना ही नहीं सकता है, तू तो अपना ज्ञान बना सकता है। मात्र ज्ञान बना रहा है, ज्ञान में प्रणमन चल रहा है। रोटी तो आटा बना रहा है, रोटी तो आटा बना रहा है, तू तो अपना ज्ञान बना रहा है। ज्ञान प्रणाम करता चला, ऐसी होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए, ऐसा करना है, ऐसा करना, ऐसा सेकना, ऐसा रखना, सारी क्रियाएं कहाँ है? ज्ञान है, ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान ना हो वो रोटी भी नहीं बना सकता है, वो रोटी भी नहीं पलट सकता है। वस्तुतः कार्य कहाँ हो रहा है? ज्ञान। मैं किसका करता हूँ? मैं अपने ज्ञान दर्शन का करता हूँ, मैं अपना योग और उपयोग का करता हूँ, मैं उस परद्रव्य का करता नहीं। मैं परद्रव्य का करता नहीं हूँ, परद्रव्य। वस्तुतः जो रोटी बनी है उसका स्वामी तो है आटा ही है, आटा नहीं रोटी बनी है, आटा की रोटी बनी है, मेरे हाथ रोटी नहीं बन गए। ये आत्मा एक दीपक जलाने की बात कर रहा है, जो ज्ञान स्वपर प्रकाशित दीपक है। अहम में आत्मा के द्वारा घड़े को जानता। जानना केवल ज्ञानी तीन लोग को जानते हैं, जानने में हानि क्या है? जानकर के राग द्वेष ना हो तो तुम्हारी विजय है, और जानकर के यदि राग द्वेष हो गया तो तुम्हारी पराजय है। जानो, देखो, जानो, देखो, जानो, जाने दो। देखना, जानना, देखने और जानने के बाद राग ना हो जाए, द्वेष ना हो जाए। यदि राग हो गया तो गाड़ी खतरे में, द्वेष हो गया तो जीवन खतरे में है। समझे? इसलिए दीपक हाथ में होना चाहिए। जब व्यक्ति अंधेरे में चलता है, हाथ में एक दीपक वह गड्ढे में गिरने से बच जाता है। हाथ में एक दीपक हो तो दुर्घटना से बच जाता है। आचार्य कहते हैं शास्त्र निमित्त दीपक है और ज्ञान उपादान दीपक है। तुम्हारा दीपक तुम्हारे पास है, ज्ञान तुम्हारा चेतन दीप है, बाहर का दीप
कभी बुझ भी सकता है, हवाओं से बुझ जाता है, तेल ना हो तो जलता नहीं है, बत्ती ना हो तो जलता नहीं है। लेकिन जो चेतना का आंतरिक दीप है उसे तेल की आवश्यकता नहीं है, उसे बत्ती की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, मैं स्तुति आदिनाथ के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं स्तुति मान तुम के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं भक्तांबर मान आदिनाथ के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। एक भक्तांबर आदिनाथ का नहीं है, आदिनाथ के लिए नहीं है, स्वयं को आदिनाथ बनाने के लिए है, आदिनाथ के लिए नहीं है, स्वयं को आदिनाथ बनाने के लिए है। यानी दर्पण को देखते हो, दर्पण को देखते हो, बोलो ना, दर्पण को देखते हो, दर्पण देखना चाहते हो, यानी वस्तुतः दर्पण को देखते हैं कि दर्पण में अपने को देखते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। मां देख रहा हूं कि आदिनाथ का स्तोत्र आदिनाथ के लिए नहीं है, ये वृषभनाथ का स्तोत्र वृषभनाथ के लिए नहीं है, ये भक्तांबर स्तोत्र जो है निज आत्मा को भगवान बनाने के लिए है। उन्होंने ऐसा दीपक जलाया है कि ज्ञानी अब तू कैसा दीपक जला रहा है, तू शिविर में क्यों बैठा है, तू अंधेरे में क्यों बैठा है। उन्होंने ऐसा दीप जलाया था और तेरा दीप बुझा हुआ है, तू अमर ज्योति है, अंदर में ज्योति तेरे विद्यमान है। लाइटर ऊपर से बंद रहता है, भीतर से बटन दबाते हैं, अग्नि जले, यानी अग्नि उसके अंदर विद्यमान है, तेरे अंदर तेरा ज्ञान विद्यमान है। जैसे लाइटर के अंदर अग्नि है, मात्र जरा सा ही बटन दबाने की आवश्यकता है, उसी तरह तेरा ज्ञान तेरे भीतर है। लाइटर में अग्नि बाहर से नहीं आ रही है, तो हो गया नहीं, लाइटर में अग्नि बाहर से नहीं आ रही है, कहां से आ रही है, अंदर से। तेरा ज्ञान तेरे भीतर है, बाहर से ज्ञान आएगा ही नहीं, आया ही नहीं। ज्ञान तेरा स्वभाव है, स्वभाव तुझे कोई देता नहीं है, स्वभाव आता नहीं है, स्वभाव जाता नहीं है, स्वभाव तो प्रकट होता है, स्वभाव तो प्रकट होता है। तेरा ज्ञान तेरे भीतर में, भीतर में कभी समाप्त हुआ ही नहीं है। निरोध या जीव भी है तो उसके भी अक्षर का अनंत भाव ज्ञान होता है, अक्षय ज्ञान होता है, अक्षय ज्ञान होता है, अक्षर का अनंत भाव निरावरण ज्ञान होता है। या तो केवली भगवान का ज्ञान निरावरण होता है, या फिर निरोध या जीव का ज्ञान निरावरण होता है। प्रोफेसर जी, या तो केवली भगवान का ज्ञान निरावरण होता है, या फिर निरोध या जीव का ज्ञान निरावरण होता है। केवली ज्ञान का इसलिए क्योंकि उनका पूरा ज्ञान प्रकट हो गया है, निरोध या जीव का इसलिए क्योंकि ज्ञान का अंतिम अंश है, यदि उस पर भी आवरण आ जाएगा तो जीवन तो शक्ति नष्ट हो जाएगी, ज्ञान ही नहीं रहेगा तो जीवन तो शक्ति भी नहीं रहेगी। तो प्रिय आत्मा, अब हम भीतर का दीप जलाएं, सम्यक ज्ञान का दीप जलाएं, प्रमाण का दीप जलाएं, प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम तत्व ज्ञान तत्व, जिसके द्वारा की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा इसका परिहार होता है, ऐसा करने में जो समर्थ है वही
प्रमाण है, वही ज्ञान है और कुछ नहीं। दीप मैं विस्मय से देख रहा हूं कि 2300 दीप जल रहे हैं, कहीं 2000 दीप जल रहे हैं, कहीं 1000 दीप जल रहे हैं। ज्ञानियों 5000 दीप जलाओ चाहे 50,000 दीप जलाओ, लेकिन अंतस का दीप जलाया नहीं। ज्ञानी जितना तूने बाहर के दीप जलाने में प्रयत्न किया, जितना समय बर्बाद किया, उतना यदि भीतर का दीप जलाने में समय लगा देता जल जाता। भीतर का दीप जलाने के लिए घी नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, बत्ती नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? मात्र जिनवाणी का समागम, मात्र गुरु का समागम, धर्म प्रवचन का समागम। ये जिनवाणी में सम्मत शरणितम दृढ़ सुक्तम तस्य जानिया पुरुषा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के निमित्त है जिन सूत्र, और जिन सूत्र को जानने वाली जिनवाणी और जिनवाणी के उपासक साधु परमेष्ठ, ये सम्यक दर्शन ज्ञान के निमित्त है। ये दीपक जलाने वाले हैं। इनके पास जब हम पहुंचते हैं तो हमारी चेतना का दीप जल जाता है। मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पर ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है। अदृश्य रूप से दीप जल उठता है। अंतस का दीप जलाना है। सम्यक ज्ञान का दीप जलाना है। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं। कुछ अंधेरा तुम हटाओ, कुछ अंधेरा हम हटाएं। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं। कुछ अंधेरा तुम हटाओ, कुछ अंधेरा हम हटाएं। लेकिन मैं बाहर के दीप जलाने की बात नहीं कर रहा हूं। बाहर का दीप जलाने के लिए तो हमें रोज एक नया व्यक्ति मिल जाता है, लेकिन भीतर का दीप जलाने वाला व्यक्तित्व मेरे भीतर ही बैठा है। भीतर का दीप जलाने के लिए मैं आया हूं और बाहर का दीप जला रहा हूं। ये चैतन्यात्मा मेरा आत्मा दीपक है। कैसा दीपक है? प्रभु की स्तुति में ही तो मेरी स्तुति छिपी है। प्रभु की स्तुति में मेरी स्तुति छिपी है। प्रभु की स्तुति में मेरी स्तुति छुपी है। यथार्थता छुपी है, वास्तविकता छुपी है, सत्यता छुपी है, निश्चय दशा छुपी है। जो तुम हो वह मैं हूं। जो तुम हो वह मैं हूं। जो तुम थे वह मैं हूं। जो तुम हो वह मैं होऊंगा। जो तुम हो वह मैं होऊंगा। जो तुम थे वह मैं हूं। जो तुम हो वह मैं हूं। तो ये आत्मा नृधूम वर्दी रपवर्जित तैल पूरा नीरितोमिवर्ति रपोवर्चित तैल पूरा। कृष्णम कृष्णम जगत्त्रयमिदं प्रकटी करोसि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशा निर्धूमिवर्तिरपुवर्चित तैले
करोसि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपोपरस्त्वमसि नाथि जगत् प्रकाशा निर्धूम धुआं रहे, निर्वर्ती बत्ती रहे, अपवर्जित तैल पूरा तेल की पूर से है, धुआं ना बत्ती तेल बिना धुआं भी नहीं निकल रहा, बत्ती भी नहीं है, तेल भी नहीं है। ओह, द्वेष की कालिमा नहीं है, द्वेष का धुआं नहीं है, और राग का तेल नहीं है, मोह की बातें नहीं है। जब मोह की बातें होती है, राग का तेल होता है, तो द्वेष का धुआं भी निकलता है। जहां राग की बातें नहीं है, जहां द्वेष का धुआं नहीं है, जहां मोह का तेल नहीं है, मोह की बातें, राग का तेल, द्वेष का धुआं। राग और द्वेष ये मोह की संतान है। मोह राग पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है। प्रिय आत्मा, आप ऐसे दीपक हो कि जिस दीपक में तेल दिखाई नहीं दे रहा है, बत्ती दिखाई नहीं दे रही है, और धुआं दिखाई नहीं दे रहा है। दिखेगा कहां से? जब हो तो देखे। आप तो अलौकिक दीपक हो, चेतन दीपक हो। जैसा दीप मैंने संसार में कहीं नहीं देखा है। वीतराग दीपक हो, सर्वज्ञ दीप हो, ज्ञान दीप हो। हे ज्ञान दीप, आपकी विशेषता क्या है? संसार के जितने ये दीप हैं, उनमें धुआं निकलता है। चाहे घी का दीप जलाएं, चाहे तेल का दीप जलाएं, धुआं निकलता है। तेल का व्यय होता है, बत्ती का व्यय होता है, धुआं प्रकट होता है। लेकिन आपके अंदर विशेषता क्या है? ये तीनों नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही मोह का नाश कर दिया है। जड़ में तीनों निकलते हैं, और चेतना में भी। जब चेतना विभाव दशा में रहती है, तो राग तेल लगता है, मोह की बत्ती पड़ी रहती है, और द्वेष का धुआं निकलता है। हम रागी द्वेषी मोही जीवों के अंदर द्वेष का धुआं निकलता है, राग का तेल देते हैं, मोह की बत्ती जलती है। प्रिय आत्मा, लेकिन आप वीतरागी प्रभु हैं। मुझे धुआं वाला दीपक नहीं चाहिए। हमने अपने घर से धुएं वाले चूल्हे अलग कर दिए हैं। हाँ, हमने अपने घर से धुआं देने वाले चूल्हे वापस कर दिए हैं। मैं उन चूल्हों को नहीं जला सकती जिन चूल्हों में धुआं निकलता है। ओहो, अब तो ऐसे चूल्हे चाहिए जिनसे धुआं न निकले। यानी तू कहता है मुझे ऐसा चूल्हा चाहिए जिससे धुआं ना निकले, मैं कहता मुझे ऐसा दीपक चाहिए जिससे धुआं ना निकले। यानी तू कहता मुझे ऐसा चूल्हा चाहिए जिससे धुआं ना निकले, मैं कहता मुझे ऐसा चेतना चाहिए जिससे द्वेष का धुआं ना निकले। किसका धुआं ना निकले? द्वेष का धुआं ना निकले। ओहो,
कैसे नहीं निकलेगा? जब रात की गैस भरेगा तो देश का धुआं निकलेगा ही नहीं। रात की गैस भरेगा तो देश का धुआं निकलेगा। जब रात की गैस तुमने भर के रखी है, मूल भर के रखा है, तो धुआं निकलने वाला है। राग और द्वेष मूल को तू हटा दे, तो देख जैसे उस टंकी में तुमने गैस भर के रखी है, वह गैस जला करती है, उसी तरह से मैंने अपने अंदर मूल राग भर के रखा है, वह प्रकट होता है। प्रिय आत्मा, एक बार अपने भीतर से मूल राग को निकाल दिया जाए तो फिर द्वेष भी नहीं रहेगा। यत्र रागा पतंगत्वे द्वेषा तत्र सुनिश्चया। जहां राग अपना पैर जमाता है वहां द्वेष नियम से खड़ा हो जाता है। दाएं पैर के साथ बायां पैर होता है। राग और द्वेष ये धुआं छोड़ते हैं। प्रिय आत्मा, धुआं क्या है? मेरी कसाई ही तो मेरा धुआं है। ध्यान देना, धुआं निकलने से पहले तू निकल जाना। धुआं निकलने से पहले तू निकल जाना। यदि धुआं निकलने से पहले तू नहीं निकला तो धुआं 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 ही निकलता रहेगा। क्या कहा सुमन लाल जी? इस पर्याय का धुआं निकलने से पहले तू अपने घर से निकल जाना। हाँ, अन्यथा धुआं निकलता रहता है। उनका धुआं निकलना बंद हो गया है, जो धुआं निकलने से पहले निकल गए थे। अरिहंतों का शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, धुआं नहीं निकलता। तो क्या नहीं हो? अरिहंतों का शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है और हमारा शरीर धुआं छोड़ता रहता है। रे ज्ञानी, तूने जीवन भर विषय कसायों को पिया है। दीपक अंधेरा खाता है, धुआं ना छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा? दीपक काजल छोड़ता है, अंधेरा खाता है। यानी तूने जीवन में राग द्वेष मोह को खाया है, तो द्वेष का धुआं नहीं निकालेगा, क्या निकालेगा? अब ध्यान दे ले, धुआं निकलने से पहले तू निकल जाना। धुआं निकलने से पहले तू निकल जाना। इस पर्याय का धुआं उड़े। चिता जलने से पहले चेतना को प्रकाशित कर लेना। चिता जलने से पहले चेतना को जला लेना कि मेरी चेतना जली कि नहीं जली, चेतना प्रकाशित हुई कि नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जलते तो हैं, जलते नहीं। हम जलते तो हैं, जलते नहीं। लेकिन ध्यान रखो, जलने से पहले जलना छोड़ो। हाँ, जलने से पहले जलना छोड़ो। आशीष, जलने से पहले जलना छोड़ो। हाथ को दो आशीष के साथ। जलन नहीं छूटती है। जल भी जाएगा तो क्या पाएगा? जलेगा भी तो धुआं निकलेगा। यदि जलन नहीं छूटी तो, और यदि जलन छूट चुकी है तो संजलन भी छूट जाएगी। जलन छूट चुकी है तो संजलन भी छूट जाएगी, और संजलन भी छूट जाएगी तो फिर ऐसा जलेगा कि निर्धूम जलेगा। जलेगा पर धुआं नहीं निकलेगा, जलेगा पर तेल नहीं लगेगा, जलेगा पर बत्ती नहीं लगेगी। यानी परम ज्योति रूप चलो, बाहर के दीप बन के नहीं, अब तो भीतर के दीप बन के चलो। ऐसे दीप चलो
केवल ज्ञान का दीप महावीर के अंदर जला, उन्होंने पूरे विश्व को प्रकाशित कर दिया। जगत प्रकाशा दीपों परा तोमसी, हे त्रिनेत्र देव निर्धूम धुआं रहे, निर्वर्ती बत्ती रहे, तैल पूरा अपरिचित तेल के पूर से रहे, कृष्णम संपूर्ण जगत त्रयविदम, तीनों जगत को प्रकाशित करने वाले। आओ गंभीर न जातु मरुताम चलिता चलानाम, आग कभी बुझाए भी नहीं जाते हो, पर्वतों को हिलाने वाली वायु भी चले तो भी आग का दीपक बुझता नहीं। इधर तो क्यों दीप जलाया, पंखे की हवा ने दीप को बुझा दिया। क्या हुआ? क्या जिसमें तेल भी नहीं लगता है, अपना दीपक तो सांसों के तेल से चल रहा है। जब तक सांसों का तेल भरा है तब तक ये जीवन का दीप जल रहा है, और सांसों का तेल जिस दिन समाप्त हो जाएगा उसी दिन जीवन दीपक बुझ जाएगा। लेकिन और एक दीपक है जिसमें तेल नहीं भरा है, जिस दिन बुझ जाएगा। एक और दीपक है जिसमें श्वासों का तेल भी नहीं भरा जाता है, मात्र ज्ञान दर्शन ही जिसके भाव प्राण है। द्रव्य प्राणों से नहीं जीता वो दीपक, उस दीपक में ज्ञान दर्शन भाव प्राण होते हैं। वायु के द्वारा बुझता नहीं है, चलायमान नहीं होता, ये स्वरूप है। हम चलायमान हो जाते हैं। प्रिय आत्मा, अब ऐसा दीप जलाना है जो बुझे ना, बुझाने वाले बुझाने की कोशिश करें, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वह समा क्या बचेगा जिसे रोशन खुदा ना करे तो खुद तो करे, खुद करे। प्रिय आत्मा, आत्मा ही जब अपने दीपक को रोशन करेगा और स्वयं उसका संरक्षक है। एक बार केवल ज्ञान का दीप आत्मा में जलता है, फिर अनंत काल तक उसे बुझाने की कोई शक्ति संसार में नहीं है। तीनों लोकों में कहीं कुछ भी होता रहे, पर केवल ज्ञानी का दीप बुझाने की क्षमता नहीं है। प्रिय आत्मा, मुझे आदिनाथ की स्तुति नहीं करना है, मुझे तो आदिनाथ की स्तुति करके अपनी स्थिति को संभालना है। स्तुति स्तुति के लिए नहीं है, स्तुति स्थिति के लिए है। वो तो चले गए, वो तो मोक्ष चले गए, उनकी स्तुति करके अपने गुणों की पहचान हम कर पाए कि नहीं कर पाए? ये मेरा चेतन दीप कब जलेगा, कैसे जलेगा, कहां जलेगा? मैं तो अपना दीप जलाने जाऊंगा, मैं तो अपना दीप जलाऊंगा, कैसे भी जले। महावीर का दीप 12 वर्ष में जल गया, गौतम गणधर का दीप 30 वर्ष में जल गया, मेरा दीप कब जलेगा? प्रिय आत्मन, शुद्ध ज्ञान का दीप जलाओ, केवल ज्ञान का दीप जल उठेगा। शुद्ध ज्ञान का दीप जलाओ, शुद्ध ज्ञान का दीप जलाओ, जो दीप तुम्हारे जिसे जला सकते हो, आसानी से जला सकते हो, स्वयं जला सकते हो। आज शुद्ध ज्ञान के विषय में कहा जाता है, गुरुदेव कहते हैं शुद्ध ज्ञान पिता है, केवल ज्ञान पुत्र है। शुद्ध ज्ञान पिता है, केवल ज्ञान पुत्र है। ध्यान देना ज्ञानी, पहले शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, बाद में केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। जिसे शुद्ध ज्ञान नहीं होता है उसे केवल ज्ञान नहीं होता। शुद्ध ज्ञान पूर्वक ही केवल ज्ञान होता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान का दीपक जलाओ। हाँ, शुद्ध ज्ञान का दीपक जलाओ।
ये जो उपदेश है, ये जो श्रुत ज्ञान चल रहा है, कौन सा ज्ञान चल रहा है? श्रुत ज्ञान चल रहा है। ये श्रुत ज्ञान के दीपक हर घट घट में जल रहे हैं, हृदय के घट घट में दीपक जल रहे हैं। श्रुत ज्ञान स्वार्थ भी होता है, परार्थ भी होता है। मति ज्ञान स्वार्थ होता है, श्रुत ज्ञान स्वार्थ भी है, परार्थ भी है। अवधि स्वार्थ है, मना प्रयत स्वार्थ है, केवल ज्ञान स्वार्थ है, पर श्रुत ज्ञान स्वार्थ और परार्थ दोनों है। हाँ। जो ज्ञानात्मक होता है वह स्वार्थ होता है, जो वचनात्मक होता है वह परार्थ होता है। क्यों आशीष? ठीक है ना? जो ज्ञान मात्र जानकारी रूप है वह स्वार्थ ज्ञान है, जो जानकारी के साथ वचनों में आ जाता है वह परार्थ कहलाता है। तो श्रुत ज्ञान के द्वारा स्व का भी भला होता है और श्रुत ज्ञान के द्वारा पर का भी भला होता है। मैंने जाना भक्तांबर को, ये स्वार्थ ज्ञान था। वो जानने के बाद जो तुम्हें दे रहा हूं परार्थ है। प्रिय आत्मा, तो निर्धूम धुआं से रहे। अब द्वेष का धुआं निकलना बंद हो जाए, अब मोह की बाती डालना बंद हो जाए, अब राग का तेल डालना बंद हो जाए। जैसे जैसे अब श्रुत ज्ञान का दीपक जले, चेतना चेतना में दीपक जले। प्रत्येक जीव में केवल ज्ञान की शक्ति है। एक भी जीव ऐसा नहीं है जिस भव्य जीव में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है, स्वभाव है। और ये ध्यान रख लेना, मोक्ष का कारण मेरा आत्मा है। मेरे लिए मेरा आत्मा ही मोक्ष देगा, मेरे लिए कोई दूसरी आत्मा मोक्ष दे के नहीं जाएगी। मेरे लिए मेरा आत्मा ही केवल ज्ञान देगा, मेरे लिए कोई दूसरी आत्मा केवल ज्ञान दे के नहीं जाएगी। ध्यान देना आशीष, ये दीपक तुम राजेंद्र जी से जलवा सकते हो, ये दीपक आलोक जी से जलवा सकते हो, ये दीपक सुमनलाल जी से जला सकते हो, लेकिन भीतर का दीपक तो तुम्हें ही जलाना होगा। आत्मा का दीपक, ज्ञान का दीपक मुझे स्वयं ही जलाना होगा। आज हम श्रुत ज्ञान का दीपक जला सके तो भविष्य में हम केवल ज्ञान का दीपक भी जला सकेंगे। दीपक अपना त्वसी, तुम ही दीपक हो। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ही ज्ञान है, स्वयं ज्ञान ही है। ज्ञान के सिवा आत्मा करता क्या है? मात्र ज्ञान को ही तो करता है आत्मा। परभावस्य करता आत्मा, प्रभाव को करता है। ये व्यवहार है, मोही जीवों का व्यवहार। इसलिए जानो आत्मा क्या है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि अतः आत्मा, जो दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमन करे वह आत्मा है। अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनंत गुणों में एक ही तो गुण प्रमुख है। कौन सा गुण प्रमुख है? ज्ञान गुण। ज्ञान गुण के बल पर ही तो तुम अनंत गुणों को जान रहे हो। यदि ज्ञान गुण ही ना होता तो अनंत गुणों को कैसे जानते? इसलिए आत्मा ज्ञानमयी है। आत्मा ज्ञान प्रमाण है। आधार प्रमाण, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। आत्मा ज्ञान दीप है। मुझे प्रकाशित होने के लिए अन्य का सहारा नहीं चाहिए। दीपक स्वयं प्रकाशित होता है, दूसरे को प्रकाशित करता है।
मैं इस ज्ञान के माध्यम से अपने आप को भी जानता हूँ और पर को भी जान सकता हूँ। प्रिय आत्मा, पर से कब कब पूछेंगे? पर्यायों के दीप, पुद्गलों के दीप अब नहीं जलाना है। अब तो एक बार चिन्मय चेतन दीप जलाना है, जिस दीप के जलते ही अंतस का अंधकार पलायन हो जाता है, अंतस में ज्ञान की किरणें छा जाती हैं और अंतस में से आनंद पदार्थ जब दिखता है तो आनंद होता है। हम अंधेरे में बैठे हो, एक दीपक जला लें, जिस पदार्थ की खोज कर रहे हो वो पदार्थ बहुत समय से ना मिल रहा हो और प्रकाश होती ही वह पदार्थ मिल जाए तो क्या होता? आनंद होता है। होता कि नहीं? पदार्थ लुप्त नहीं हुआ है, अनंत पदार्थ उस कक्ष में थे, लेकिन एक दीपक ना जलने से वे अनंत पदार्थ दिखाई नहीं दे रहे। क्या कमरे के बाहर कोई पदार्थ गया है? नहीं गया है। तुमने जो सामान जहां रखा था वही है, लेकिन जब दीप नहीं जलता है तो पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं। इसी तरह मेरी आत्मा में मेरे अनंत गुण हैं, किंतु एक ज्ञान का दीपक ना जलने से मुझे मेरी आत्मा के कक्ष में रहने वाले अनंत गुण भी दिखाई नहीं देते। प्रिय आत्मा, अंधकार को भगाने के लिए हमें कोई लड़ाई नहीं लड़ना है। अंधकार को भगाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ना है। अकबर बीरबल का खेल हमें नहीं करना है। किस कमरे में अंधकार प्रवेश ना कर पाए तो पहरेदार बैठा दो। पहरेदार के बैठ जाने से अंधकार प्रवेश ना कर पाए, ऐसा संभव नहीं है। फिर क्या करेंगे? हमें तो बीरबल से बुद्धि लगाना है। बीरबल ने क्या किया? पहले के सभी व्यक्ति द्वार पर बैठे कि अंधकार प्रवेश नहीं करना चाहिए, प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यों ही शाम हुई और कमरे में अंधकार प्रवेश हो गया। लाठियां पर लाठी चल रही है, लेकिन अंधकार नहीं भगता है। लाठियां चलाने से अंधकार नहीं भगता है। किससे भगता है? मात्र एक दीप जलाने से। प्रिय आत्मन, जब तक हम विषय कसायों की लाठियां भांजते रहेंगे तब तक हमारे राग देश मूल का अंधकार नष्ट नहीं होगा। हाँ, ज्यों ही ज्ञान का दीपक जलेगा त्यों ही अंधकार नष्ट हो जाएगा। अंधकार के नष्ट होते ही हमें तत्काल पदार्थ दिखाई देने लगेंगे। कौन सी चीज मेरी कहां रखी है मुझे दिखाई देने लगेगी। कहां है? मात्र ही तो है। जब तुम एक कमरे में दीप जलाते हो तो कमरे की वस्तु दिखाई देती है। उन्होंने अपनी चेतना का दीप जलाया है, जगत प्रकाश, पूरे जग को प्रकाशित कर लिया है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में या सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान विभूति भावनोहिता सर्वान् सदा सर्वदा जानीति युगपत् प्रतीक्षणता सर्वज्ञत्युच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय मयते वीराय तस्मै नमः। जिनके ज्ञान में चेतन अचेतन समस्त विश्व के पदार्थ, तीन लोक तीन कालवर्ती झलक आते हैं। क्यों? इतनी प्रकाश की क्षमता है। प्रकाश दिखाई नहीं देता है, इतनी क्षमता है। वो अपने स्थान पर बैठे हैं पर तीनों लोगों को जान रहे हैं। ये क्षमता है। निर्मलता जैसे जैसे प्रकट होती है वैसे वैसे क्षमता बढ़ती जाती है। निर्मलता क्षमता को बढ़ाती है। निर्मलता को समाप्त करती है। निर्बलता को समाप्त करती है। निर्बलता क्षमता को बढ़ाती है। तो दीपक असी हो, तुम दीपासी, तुम दीपक हो। तुम दीपक हो। कैसे दीपक हो? चेतन दीपक हो, चिन्मय दीपक हो। हे प्रभु, क्या
तुम सा दीपक मैं भी बन पाऊंगा? क्या तुम सा दीपक मैं भी बन पाऊंगा? अवश्य बनूंगा, अवश्य बनूंगा। क्यों बनूंगा? क्योंकि मैंने आज के दिन शुद्ध ज्ञान की ज्योति जलाई है। आज के दिन मैंने एक श्लोक सीखा है। यदि मैंने एक श्लोक का एक चरण सीखा है, जिनवाणी का एक शब्द भी सीखा है, ध्यान देना, यदि तुम प्रतिदिन जिनवाणी का एक भी शब्द सीखते हो, एक भी शब्द सीखते हो, तो 365 दिन में 365 शब्द हो जाते हैं। 365 शब्द हो जाते हैं। यदि एक सूत्र रोज सीखते हो तो एक वर्ष में 50 सूत्र पूरा हो जाता है। यदि एक श्लोक का चौथा चरण भी सीखते हो तो भी आपका 200 दिन में श्लोक टेस्ट पूरा हो जाता है। यदि चौथा चरण भी सीखते हो, 8 अक्षर सीखते हो, तो आपका 1 साल में रत्नकंठ श्राप का 4 हो जाता है। तो ये आत्मन 32 अक्षर का एक श्लोक होता है। 32 अक्षर का एक श्लोक होता है। यदि 8 अक्षर भी आपने एक दिन में सीखे हैं तो 4 दिन में एक श्लोक हो जाएगा। 4 दिन में एक श्लोक हो जाएंगे। 400 दिन में 100 श्लोक आपके पूरे हो जाएंगे। 200 दिन में श्लोक देश पूरा हो जाएगा। और आचार्य कहते हैं यदि हमने आज 4 चरण भी सीखे हैं, एक चरण भी सीखा है, तो ये शुद्ध ज्ञान के पद हमें शिवपद देने वाले हैं। ये शुद्ध ज्ञान के पद शिवपद देने वाले हैं। ये एक श्लोक हमें श्लोक से शिवलोक ले जाने में समर्थ है। कहा? इस श्लोक से शिवलोक ले जाने में समर्थ है। ऐसी महामंगल भावनाओं के साथ हम एक ही बात को यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि अब अपना दीपक कोई बुझा ना पाए। श्रद्धा को ऐसी बना के रखें कि बाहर की कोई कामनाओं की हवाएं, तृष्णाओं की हवाएं मेरी श्रद्धा को दीप को ना बुझा पाए, मेरी आस्था के अखंड दीप को ना बुझा पाए, मेरे संविज्ञान के दीप को ना बुझाएं। हम संविज्ञान का दीपक आज जलाएं। हे प्रभु, आपका दीपक धन्य है। आपके दीपक के पास आकर के मेरा दीप जल उठे, क्योंकि मैंने तो देखा है दीपावली को एक दीप जलाते हैं, उससे सब दीप जलते चले जाते हैं। आप ऐसी दीपक हो, आपकी सन्निधि में आने से मेरा चेतन दीप जलेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वास्तव में अपने आप में हमारा हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि दिगंबर मुनि केवल एक का नहीं सबका होता है, और दिगंबर मुनि कभी किसी का नहीं होता है। वो सिर्फ अपना होता है और अपने कल्याण की भावनाओं को लेकर के आगे बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते यदि किसी का कल्याण हो जाए तो ऐसी शुभ भावनाओं को भी प्रेषित करता रहता है। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज की चरण रज हमारे जयपुर नगर में एक नहीं अनेक दिगंबर मुनिराजों का सानिध्य परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज से लेकर के हम देखते हैं कि पिछले विगत कुछ मायों से आचार्य महाराज का पूरा संघ यहाँ विराजमान रहा, और चातुर्मास के पूर्व जो अभूतपूर्व प्रभावना इस जयपुर महानगर के माध्यम से हुई, शायद ही ये अन्यत्र कहीं दुर्लभ हो। और ऐसा उत्कृष्ट अनुष्ठान जो आचार्य विराग सागर जी महाराज के निर्देशन में हुआ, वो तो वास्तव में होना दुर्लभ ही है, मैं तो मानता हूँ असंभव ही है। और परम पूज्य आचार्य विभव सागर जी महाराज की सन्निधि में जीवन के बहुत सारे अमूल्य क्षण प्राप्त करने का अवसर, क्योंकि जहाँ इनका गृहस्थ जीवन बीता उसी नगर के पास में ही हमारा नगर है, तो निश्चित रूप से इनके जीवन से जुड़ करके और इनको जान करके, क्योंकि जब भी हमें अपने मामा के गांव जाना पड़ता था तो पहले पूज्य महाराज जी के घर से निकलना पड़ता था, क्योंकि खुड़मुआ जाने के लिए महाराज जी का जहाँ गृहस्थ अवस्था का घर था, तो इनकी जो पुण्य के परमाणु थे वो पुण्य के परमाणु आज भी विद्यमान हैं, और जब भी वहाँ से जाते हैं तो अनायास ही मुझे ही नहीं अभी तो वहाँ से निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जनमानस को, हृदय को उद्वेलित कर देते हैं और प्रसन्नचित करते हैं। और मैं तो आप सबसे एक विशेष निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज जी के सानिध्य में और इनकी सन्निधि में
और इनके वचनामृत का यदि पान करके इनके मुखारविंद से यदि कोई कथा का आयोजन किया जाए और इतना आनंद आता है उस कथा में। कथा का मतलब कहानी, हमें नहीं लगी वो उनसे, कथा मतलब कहानी, और कहानी का प्रस्तुतिकरण ऐसा, कहानी से मतलब वो कहानियां, वो कथाएं जो दिगंबर मुनि राजों ने ग्रंथों में लिखती हैं, जिन्हें हम केवल पढ़ लेते हैं, लेकिन आचार्य महाराज के मुखारविंद से उनको सुन करके जो आनंद आता है और ऐसा लगता है वास्तव में भगवान राम का चरित्र सामने विराजमान है। भगवान राम वैसा कार्य कर रहे हैं, जब वो राम कथा करते हैं तो इतना आनंद आता है कि वो सारे चरित्र हमारे आंखों में भगवान राम का चरित्र जो हमने टीवियों पर देखा है वो दिखता है, लेकिन वास्तविकता में सच्चा स्वरूप उनका क्या था वह मुनि श्री के, आचार्य श्री के मुखारविंद से जब हम सुने तो तब लगता है कि एक बार आपको चातुर्मास के बीच में 10 दिन का एक ऐसा, जितने दिन का भी महाराज श्री का फिर आशीर्वाद हो, उसके अनुरूप एक कथा का कार्यक्रम, जिससे कि सब लोग जुड़ करके आनंदित होंगे और हमें भी पता चलेगा कि प्रथमानियों की कथाओं में क्या आनंद है। आज हम बहुत विशेष महत्व नहीं समझते, केवल उदाहरणों में उनको लेते हैं, लेकिन उनका आनंद तो मैं मानता हूँ जब जीवन का उत्थान का समय आता है तो उस प्रथमान योग का ही उदाहरण लेकर के जीवन उत्थान की ओर आगे बढ़ता है। क्योंकि उनके ही उदाहरण में महाराज श्री धर्म परीक्षा पढ़ी, और मैं तो निवेदन करता हूँ कि आप सबको भी धर्म परीक्षा ग्रंथ पढ़ना चाहिए। उस ग्रंथ में क्या विशेषता है? पहली विशेषता तो है कि जो भी उसको पढ़ता है पढ़ करके लोटपोट हो जाता है। इतना आनंद करने वाला ग्रंथ है, इतना लोटपोट हो जाता है उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद। बहुत अच्छा व्यंग और मनोरंजन के साथ साथ धर्म की शिक्षा। धर्म परीक्षा ग्रंथ में इतना सुंदर है हमें प्रति आचार्य का कि उसको जरूर, और मुनि श्री के मुखारविंद से भी सुनने का कभी अवसर मिले। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण और सम्यक श्रद्धा को उत्पन्न कराने वाला विषय है, तो कभी अवसर मिले आपको तो जरूर उसको पढ़ना। मुनि श्री, आचार्य श्री दोनों आपको विशेष रूप से इसकी बात बताएंगे और जीवन में उतारने का अवसर भी आएगा। कभी इसको अवसर मिलेगा तो और विशेष चर्चाएं करेंगे। आप सभी का जीवन मंगलमयी हो और आचार्य श्री का लाभ लेने में आप लोग कमी न करें, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। इन्हीं श्रेष्ठ भावनाओं से बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री विभा सागर जी महाराज की।